सो कैब से वो निकलेगा और उसकी कैब लेके या तो भाग जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, कल का जो परसों का जो इंसिडेंस हुआ उसमें ये हुआ, कैब उसने बुक कराई रात को 1 बजे और एक व्यक्ति ने, उसकी डिटेल में आपको प्रेस रिलीज में दे दूंगा। सो उसने कैब बुक कराई, 3 लोग आए उसकी गाड़ी में बैठे, उन्होंने बोला कि मेरा मोबाइल जो है छूट गया है, तो उसने गाड़ी रोकी, स्लो करी, तो एक व्यक्ति निकला, उसके सर पे मारा, चाकू दिखाया और उसकी गाड़ी लेके भाग गए। उसको मार पीट के उसको गाड़ी से बाहर खींचा देगा और उसको लेके भाग गए। तो हमने इस पे अपनी जो भी सर्विलेंस है, मैं किस तरह से किया वो डिटेल आपको नहीं शेयर करूंगा बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन, बिकॉज दे बिकम मोर इंटेलिजेंट बाय लिसनिंग टू अस। सो मैं कैसे किया ये नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने एक्सटॉर्शन शुरू कर दिया उसके बाद उससे कि 20,000 रुपए दे तो मैं जो है आपकी कैब, हम जो है आपकी कैब वापस कर देंगे। उसने अपना यूपीआई आईडी वगैरह सब कुछ शेयर किया, इसने 10-15 रुपए भी डाले एज ए टेस्ट। राजधानी दिल्ली के रोहिणी स्थित जैन नगर के 40 फुटा रोड पर एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। एक कैब ड्राइवर से उसकी कैब छीन ली गई, उससे मारपीट की गई और हैरानी की बात यह है कि 3 अपराधी जो इस पूरे मामले में शामिल थे, उन्होंने कैब ड्राइवर को बाकायदा उसके फ़ोन पर फ़ोन किया और कहा कि अगर कैब वापस चाहिए तो 20,000 रुपये देने होंगे। यानी कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, एक तरफ मारपीट, कैब लूटना, दूसरी तरफ एक्सटॉर्शन करना। इस मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली के रोहिणी जिला में 20 अप्रैल 2026 की आधी रात एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने कैब सेवाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए थे। रात करीब 12 से 1 बजे के बीच एक कैब ड्राइवर को न्यू कराला रोड जैन नगर से चांदनी चौक के लिए एक राइड बुक की गई और यह सफ़र एक खतरनाक साजिश था। दरअसल जैसे ही ड्राइवर पिकअप पॉइंट पर पहुंचा, लोकेशन पर पहुंचा, 3 अपराधी रवि कुमार 20 साल का, पुष्पेंद्र 21 साल का और हरिगोविंद उर्फ टोची 21 साल का ओटीपी देकर कैब में बैठ गए। कुछ दूरी पर पहुंचते ही एक आरोपी ने बहाना बनाया कि उसका मोबाइल फ़ोन छूट गया है। जैसे ही गाड़ी रुकी, तीनों ने मिलकर ड्राइवर को बाहर खींच लिया। बियर की बोतल से उसके सिर पर हमला किया गया। इसके बाद चाकू की नोक पर कार लूटकर हनुमान चौक की ओर ये लोग फरार हो गए। घटना यही खत्म नहीं हुई। कुछ ही देर बाद ड्राइवर को फ़ोन पर मैसेज आने लगा और ये कहा कि 20,000 रुपये दो तभी कार वापस मिलेगी। आरोपियों ने यूपीआई के जरिए पैसे ट्रांसफर करने के लिए नंबर भी भेजा। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस के बेगमपुर थाना की टीम, इंस्पेक्टर राजीव रंजन जो कि एसएचओ हैं और एसीपी सार्थक त्यागी की निगरानी में तुरंत कार्रवाई की गई। लगातार छापेमारी और पीछा करने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से लूटी गई 2 वैगनआर कारें, एक चोरी का मोबाइल फ़ोन, उगाही में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फ़ोन और एक बटनदार चाकू बरामद हुआ है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि 16 अप्रैल 2026 को भी इन्होंने 40 फुटा रोड जैन नगर के पास इसी तरह की एक वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह ऑनलाइन कैब बुक करके ड्राइवरों को निशाना बनाता और या तो उनसे पैसे वसूलता या गाड़ियों को कबाड़ में बेचने की योजना बनाता था। तीनों ही जो अपराधी हैं इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही 2 मामले भी सुलझा लिए गए हैं, लेकिन अभी भी जांच जारी है और पुलिस को शक है कि ये जो लोग हैं 3, ये और भी वारदातों में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल इनसे पूछताछ जारी है। उम्मीद है कि कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। मैं हमारे एसीपी साहब हैं, साहब तक हमारे एसएचओ बेगमपुर हैं और राजीव और हमारी टीम है जिन्होंने इस पर काम किया है। तो नॉर्मली हमने 3 लोगों को पकड़ा है। इनका मोडस ऑपरेंडी क्या था कि वो किसी भी जो ऐप होती है उससे कैब बुक कराएंगे, रात को कैब बुक कराएंगे तो कैब वाला आएगा, उसको या तो बेवकूफ़ बनाएंगे कि भाई हमें इधर जाना है या फिर व्हाटएवर। सो कैब से वो निकलेगा और उसकी कैब लेके या तो भाग जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, कल का जो परसों का जो इंसिडेंस हुआ उसमें ये हुआ, कैब उसने बुक कराई रात को 1 बजे और एक व्यक्ति ने, उसकी डिटेल में आपको प्रेस रिलीज में दे दूंगा। सो उसने कैब बुक कराई, 3 लोग आए उसकी गाड़ी में बैठे, उन्होंने बोला कि मेरा मोबाइल जो है छूट गया है, तो उसने गाड़ी रोकी, स्लो करी, तो एक व्यक्ति निकला, उसके सर पे मारा, चाकू दिखाया और उसकी गाड़ी लेके भाग गए। उसको मार पीट के उसको गाड़ी से बाहर खींचा देगा और उसको लेके भाग गए। तो हमने इस पे अपनी जो भी सर्विलेंस है, मैं किस तरह से किया वो डिटेल आपको नहीं शेयर करूंगा बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन, बिकॉज दे बिकम मोर इंटेलिजेंट बाय लिसनिंग टू अस। सो मैं कैसे किया ये नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने एक्सटॉर्शन शुरू कर दिया उसके बाद उससे कि 20,000 रुपये दे तो मैं जो है आपकी कैब, हम जो है आपकी कैब वापस कर देंगे।
उसने अपना UPI ID वगैरह सब कुछ शेयर किया, इसने 10-15 रुपए भी डाले एज ए टेस्ट। वो हमारी टीम के साथ थे सर। हमने उनको ट्रैक किया, हमने उनको नैप किया और पकड़ा। सो इसमें हम लोगों ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, रवि कुमार, हरगोविंद और पुष्पेंद्र। रवि कुमार और हरगोविंद एक कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करते हैं जो ऑनलाइन ऐप के थ्रू डिलीवर होती हैं, और पुष्पेंद्र जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाने का काम करता है। ये 10-15 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, पीछे से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और ये बहुत डेस्परेट क्रिमिनल हो गए थे। कैसे हो गए थे? जब हमने इनकी सस्टेन इंटरोगेशन करी तो हमारे बेगमपुर का ही, ये जयनगर के रहने वाले हैं बेगमपुर में, तो हमारे बेगमपुर का एक और केस हमें खुला, वहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ इंसिडेंस हुआ था। उस समय मारपीट नहीं हुई थी, लेकिन सिमिलर मोडस ऑपरेंडी पे उसे बेवकूफ बना के उसका मोबाइल फोन भी ले गए थे और उसकी कैब को भी ले गए थे। कैब का तेल खत्म हो गया तो कैब को उन्हें छोड़ना पड़ा और वहां से फिर वो भाग गए जहाँ पे। तो इसके ऊपर भी FIR है, जिसको हमने जो है ये केस भी सॉल्व किया है। द वे दे वर डूइंग, तो इससे यही लगा कि ये 10-20 हजार रुपए एक्सटॉर्ट करके कैब वालों से, और वो उसकी कैब वापस, मतलब इस तरह पैसे ले लेते थे। तो शायद इसलिए कई लोग शायद रिपोर्ट भी ना करते हैं। तो ये चीज भी देखी, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है कि भाई ज्यादा केसेस क्यों नहीं है, क्योंकि इनकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट तीनों की नील आई है, कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन दे वर डूइंग क्राइम सिंस लॉन्ग टाइम। सो हमारी टीम ने एक ऐसे लोगों को पकड़ा, फिर उनसे सस्टेन इंटरोगेशन किया। हमें 2 रॉब्ड कार्स मिली ओरिजिनल कीज के साथ में बटन एक्चुएटेड नाइफ ऑब्वियसली उनके पास, और मोबाइल फोन, जो उसका मोबाइल फोन था उसमें सिम डाल के दे वर यूजिंग फॉर एक्सटॉर्शन। तो हम उस पर भी काम कर रहे थे कि ठीक है मोबाइल फोन खोया, लेकिन वो मोबाइल फोन कहाँ चल रहा है, वी वर ऑल्सो ट्रैकिंग दैट एंड इट एक्चुअली हेल्प अस। तो वो डेटा सब जब मैच हुआ और कहाँ चल रहा है, वो ऑलरेडी हमारे रडार पे थे, आप समझ सकते हैं। जो हमारी लास्ट जो हमारी थी, हम उससे ठीक है, वो एक जो केस था वो एक लगेगा कि बड़ा छोटा सा केस था पुराने वाला, लेकिन हमने बहुत सीरियसली उसको लिया। हमारा जो वो मोबाइल फोन जो था वो ट्रैक हो रहा था, चल रहा था, और हमारी टीम जब उस पर काम कर रही थी तो उन्हें क्लिक हुआ कि हो सकता है वही ना हो जहां ये मोबाइल फोन चल रहा था, सिमिलर काइंड ऑफ इंसिडेंस था। तो उससे ट्रैक करते हुए, बैक ट्रैक करते हुए हम यहाँ पहुंचे तो हमें ये गाड़ी भी रिकवर हुई, वो मोबाइल फोन भी रिकवर हुआ जो उन्होंने ऑलरेडी चोरी कर लिया था या उससे स्नैच कर लिया था, जैसा भी हमें बताया। और साथ में हमें स्टोलन मोबाइल फोन, इनके अपने मोबाइल फोन जिससे ये क्राइम कमिट करते थे और उससे कैब बुक करते थे या जो भी क्राइम करते थे उसके थ्रू एक्सटॉर्शन करते थे, वो भी हमने रिकवर किया।